खबर उत्तर प्रदेश रामपुर से। मुस्लिम समुदाय की गैर आस्था से जुड़ा मुहर्रम में शुरू हो चुका है। 10 दिन तक मुहर्रम को लेकर शिया और सुन्नी दोनों वर्गों के लिए काफी अहम माने जाते हैं। रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान के द्वारा 1949 में अपनी कोई खास परिसर में ऐतिहासिक इमामबाड़े को स्थापित करवाया था। तब से ही यहाँ पर हर फिरके के मानने वाले लोग अपने तरीके से मुहर्रम के अवसर पर खुदा की इबादत करते हैं। मौका खास लिहाज से इस इमामबाड़े में अंतिम 10 तारीख को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने तहसील से इसकी अहमियत के बारे में कुछ खास जानकारियां साझा की। नवाब खानदान की निजी संपत्ति में से 1 कोटी खास बाग परिसर में रियासत के मंजर के दौरान अंतिम नवाब रजा अली खान के द्वारा इमामबाड़े को स्थापित किया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है। खास तौर पर मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय के लोग यहाँ पहुँच अपने तरीके से इबादत करते हैं और शहीदान करबला को याद करते हैं। इमामबाड़े की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां पर है। यही कारण उनकी देखरेख में मुहर्रम चेलन के मौके पर इसे सजाया जाता है। मजलिस से लेकर जरी के अलावा मातम अदी भी किया जाता है। इमामबाड़े में हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन आदि शहीदान करबला से जुड़े शेर बयान किए जाते हैं। वर्तमान समय में मुहर्रम का असर है, लिहाजा यहाँ पर तैयारियां की जा रही। इस सिलसिले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने इमाम से जुड़ी दुर्लभ जानकारियों को साझा किया है। मुहर्रम की मुबारक तारीख आ चुकी है, तो क्या तैयारी है, किस तरीके से इसमें जो है मनाया जाता है मुहर्रम? ऐसा है कि आज मुहर्रम की 8 तारीख है। हमारे यहाँ जो रियासत के वक्त से हम 29 ज़िलहिज को ज़री आती है। हमारा यहाँ सोग 29 ज़िलहिज से शुरू हो जाता है, तो चाँद के ऊपर डिपेंड करता है कि चाँद 30 को दिखे या 29 को दिखे या 30 को दिखे, तो उसके अगले दिन पहली मुहर्रम होती है। लेकिन उस हिसाब से आज 8 मुहर्रम है और 8 मुहर्रम का दिन हज़रत अब्बास जो इमाम हुसैन के अलमदार थे, उनकी शहादत पे वो शहीद हुए थे। तो इसलिए 8 मुहर्रम उनके ही नाम से यहाँ जो आज़ादारी होती है वो उन्हीं के नाम से होती है। और ये इमामबाड़ा 1949 में जब स्टेट मर्ज हुआ, उससे पहले जो किले का इमामबाड़ा था वहाँ सारी आज़ादारी हमारा ख़ानदान और जो शिया हजरात हैं रामपुर के, वो सब उधर आज़ादारी करते थे। लेकिन जब मर्जर हुआ तो फिर यहाँ शिफ्ट इमामबाड़ा ये नया बना जुलाई 1949 में। हमारे दादा जो आखिरी नवाब थे रामपुर रियासत के, नवाब रजा अली खान, उन्होंने ये हमारी दादी के नाम से ये बनाया था रफ़त ज़मानी बेगम, जिसका बोर्ड बाहर लगा हुआ था। तो तब से आज़ादारी यहाँ होने लगी हमारे ख़ानदान। और जो दूसरी तरफ है वो जनाना हिस्सा था और ये मर्दाना हिस्सा था। जैसे गोल्ड है, यहाँ पर गोल्ड का अलम है जी, तो उसके बारे में कुछ नहीं ऐसे ये जो ज़्यादा बड़ा इमामबाड़ा नहीं था, हैदराबाद के लखनऊ के इससे बड़े बड़े हैं। लेकिन यहाँ जो सामान था, जैसे अलम थे, पटके थे, ये जो ज़रिया आप देख रहे हैं चांदी की 2 स्केल, करबला जाके यहाँ आर्किटेक्ट गए थे, 2 स्केल उसे बनाया और यहाँ है वो ज़रिया। तो इसमें जो बेशकीमती सामान था, तो जड़ाऊ अलम थे, उसमें हीरे मोती पन्ना, हर उसमें नग लगे हुए थे, तो वो था। और हमारे पास मिकी मियाँ मेरे वालिद हैं, उनके पास ये 1985 में आया, 85। जब हमारे पास ये इमामबाड़ा आया तो ये बिल्कुल खाली था। इससे पहले जिनके पास था उन्होंने सारा सामान बेच दिया, सारे अलम बेच दिए। कुछ अलम अभी भी ट्रेजरी में रखे हैं जो पकड़े गए, जो भी बेच रहा था उसे पकड़ा गया था और वो उससे सामान बरामद हुआ, वो अभी भी ट्रेजरी में है कुछ। लेकिन चोरी का नाम दिखाकर और उन्होंने सब बेच दिया। कुछ वहाँ से सामान पाकिस्तान गया और कुछ यहाँ लोगों ने उसको बेच बाज के वो सारा पैसा खा गए। पटकों में पटके, उसमें असली सोने चांदी का कारचोप, उन पटकों को उन्होंने जलाया ताकि उसमें से सोना चांदी निकल सके। क्या हमारे पास जब ये आया 1985 में, तो यहाँ कुछ नहीं था। ये जो आप सारे अलम पटके जो ज़रिए साइड में लगी हैं और जिस तरीके से ये रियासत के जो हमारे फरमान हैं यहाँ लगे हुए, ये सब उसके बाद हमने ऐड किया। यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था।
तो 1985 से आज तक ये हमारे साथ पास है और इस इमामबाड़े में इजाफा ही हो रहा है। इसमें से कोई एक चीज़ कम नहीं होती है, बढ़ती ही है। और इसके साथ साथ जो किले का इमामबाड़ा है वो भी खाली हो गया था, उसमें भी कुछ नहीं था। वो भी पूरा मैंने सजाया, उधर जरियाँ बनी, लगभग 10-12 नई जरियाँ बनी, उसमें पटके लगे, अलम लगे और ख़ुद मैंने उसे सजाया। उसी तरीके से इमामबाड़ा कदीम में वहाँ भी मुट्ठी भर अलम और पटके थे, वहाँ भी हमने ऐड किए। तो हमने इस तरीके से किया और रियासत के वक्त से जो जिस तरीके की परंपरा चल रही है वो आज तक चल रही है। वैसे ही जुलूस निकलते हैं, वैसे ही अज़ादारी होती है, हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही होती है। मियाँ शहीदान करबला से की जो यादें हैं उनसे कुछ जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें यहाँ पर? मेरी बिस्मिल्लाह जो हुई वो करबला में हुई, इमाम हुसैन के हरम में, और वहाँ 1964 में मेरी बिस्मिल्लाह हुई। तो मैं तो बचपने से सबसे पहले हिंदुस्तान से मैं निकला तो करबला ही गया था। और उस टाइम हमारे वालिद के दोस्त थे, वो वहाँ हमारे सफ़ीर थे, रमेश भंडारी, जो बाद में यूपी के गवर्नर भी बने और फॉरेन सेक्रेटरी भी बने। तो वो उस वक्त एम्बेसडर पोस्टेड थे बगदाद में। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ से फिर हमने, मेरी बेगम साहब मुझे लेके गई थी, सिर्फ मेरी वालदा और मैं, हम दोनों ही गए। तो उन्होंने पूरा उस तरीके से पूरी बिस्मिल्लाह मेरी वही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।